रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे रहम में था मैंने बहुत सी अजीबोगरीब चीजें देखी। अगर मैं घर से बाहर जाती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता जो मुझे सूरज की तपिश से बचाता। अगर मैं जमजम के कुएं से पानी लेने जाती तो रास्ते के तमाम पेड़ों की शाखाएं मेरे सामने इस तरह झुक जाती जैसे वे मुझे सलाम कर रही हों। मैं हैरान होती कि यह सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और जब भी मैं जमजम के कुएं के करीब पहुंचती तो कुएं का पानी खुद ऊपर आ जाता और कुएं के किनारे तक पहुंच जाता ताकि मैं आसानी से पानी हासिल कर सकूं। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़े होने को कहती और कहती थीं, ए आमिना, थोड़ी देर ठहरो, वरना तुम्हारे चले जाने के साथ ही पानी नीचे चला जाएगा और हमें पानी लेने में दिक्कत होगी। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा आगे फरमाती हैं कि मैंने औरतों से सुना कि जब किसी के गर्भ में बच्चा होता है तो माओं को अलग अलग तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जैसे हाथ पांव में दर्द, सिर दर्द, उल्टी, बुखार और तबीयत में चिड़चिड़ापन। यह सब सुनकर मैं हैरान होती क्योंकि 9 महीनों में मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, यहाँ तक कि मुझे सिर दर्द तक न हुआ। इसके अलावा हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि इस दौरान मैंने कई हैरत अंगेज ख्वाब भी देखे। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे जिस्म से एक नूर निकल रहा है जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। यह मंजर देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरे गर्भ में मौजूद बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। हजरत मोहम्मद के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के पास जाकर दिन रात अल्लाह से दुआ करते, रोते और कहते, ऐ अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर में एक बच्चे की विलादत होने वाली है। ऐ अल्लाह, तू इस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल को कायम रख। रसूल हम चाचा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि उनके भाई अब्दुल्लाह के घर में बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की मजहबी किताबों में लिखा था कि जब आखिरी नबी की आमद होगी तो उसकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल सितारा तुलूर होगा। जब नबी करीम की पैदाइश में 10 दिन बाकी रह गए तो वह सितारा तुलूर हुआ। यह देखकर यहूदियों में हलचल मच गई और उनके उलमा ने सबको जमा करके कहा, आसमान पर लाल सितारा तुलूर हो चुका है, इसका मतलब है कि आखिरी नबी की आमद करीब है। मदीना जाकर मालूम करो कि वहाँ किसी घर में बच्चे की पैदाइश में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं या नहीं। यहूदियों ने मदीना जाकर तहकीक की और देखा कि कई औरतें गर्भवती हैं, लेकिन किसी का वक्त विलादत अभी करीब नहीं था। किसी को 2 महीने बाकी थे तो किसी को 3 महीने। उन्होंने वापस जाकर अपने उल्मा को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा। तब उल्मा ने कहा, अब मक्का जाकर देखो। यहूदी मक्का पहुँचे और तहकीक की तो उन्हें मालूम हुआ कि 5 घरों में बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तब उन्होंने कहा, नहीं, वह बच्चा ऐसा